ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 ऑफ एनडीएस। ठीक है, यहाँ पे एनडीएस मतलब है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, एनडीएस का मतलब है यहाँ पे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है कि ऐसे हम लोग जो कन्वेंशनल जो टैबलेट्स थी, कैप्सूल्स थी, वो सब डिलीवरी सिस्टम्स हैं। ठीक है, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि लाइक हमको इस सब्जेक्ट के अंदर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनडीएस के बारे में पढ़ते हैं। एनडीएस जो है हमारे 7 सेमेस्टर का बीपी 704 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिर्फ थियरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट है। ओके, सो चलिए इंट्रोडक्शन। अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंजीनियरिंग टू डिलीवर एपीआई एट प्री डिटरमाइंड रेट इन कंट्रोल मैनर एंड एट अ स्पेसिफिक टिश्यू और अ सेल टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जो पहले की टैबलेट्स थी, कैप्सूल्स थी, वो सब लेते थे, उनके अंदर जो रेट, जिस रेट से हमको दवा मिल रही है, मैंने टैबलेट खाई। ठीक है, अब टैबलेट जो है मेरे स्टमक में जाकर में जिस रेट से दवा निकालेगी, इट्स लाइक कि एक कारखाना है जिसमें से उसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट रोज़ निकल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ प्रोडक्ट रोज़ निकल रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट कितनी निकल रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभार 100 निकल जाए, 150 निकल जाए, पूरी निकल जाए, या फिर निकले ही ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। रेट को कंट्रोल करना है हमको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग इस रेट को कंट्रोल करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं कि कितनी ड्रग टैबलेट में से निकलेगी ना, इट्स इन आवर हैंड। ठीक, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, while conventional dosage forms like standard tablets, capsule, ampule often suffer from fluctuating plasma concentration। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसनट्रेशन, अब ड्रग का रिलीज़ रेट जो है वो अगर कांस्टेंट नहीं है, प्री डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, तो वो तो कभी हो सकता है ना। अब कन्वेंशनल में क्या होता है, टैबलेट आ गई, कोई भी डिजॉल्व हो गई, एकदम से उसने सारा डोज निकाल दिया, और हमारी बॉडी तो एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, तो उसने सारा का सारा डोज एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसने निकाल भी दिया। तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट करता है, वो सेम सीधी लाइन नहीं आती, वहाँ पे ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एक तो पहला ये प्रॉब्लम। दूसरा, नॉन स्पेसिफिक बायो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मतलब अगर वो ड्रग मैंने टैबलेट मैंने खाई तो वो पूरी बॉडी में जाएगी। अब मेरे को पेन सिर्फ हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, एथराइटिस में, घुटनों में हो रहा है। ठीक है, मेरे को पेन तो सिर्फ वहीं हो रहा है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी एक्सपोज होगी उस ड्रग से। ठीक है, जबकि उसको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक्सपोज वो होगी। तो वहाँ पे जो बायो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, वो कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है इसकी। तीसरा है रैपिड क्लियरेंस। अब जितनी जल्दी बॉडी में ड्रग आती है उतनी ही जल्दी बॉडी उसको निकाल भी देती है। ठीक है, तो वो एक रैपिड क्लियरेंस है। अब मेरी बॉडी में पेन पूरे दिन भर होता है। ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी में ड्रग जो है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए रहती है, तो सिर्फ मेरे को 2 घंटे तक उस पेन का रिलीफ मिलेगा, बाकी के टाइम मुझे पेन होता ही रहेगा। तो ये इसका तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की 3 प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, नॉन स्पेसिफिक बायो डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैपिड क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, एनडीएस मॉड्यूलेट्स द ड्रग्स एडीएमई प्रोफाइल। दिस प्रिसाइज कंट्रोल एनहांस बायोबिलिटी एंड मैक्सिमाइजेज द थेरेपेटिक इंडेक्स। ठीक है, अब एडीएमई जो है, एनडीएस वो कंट्रोल करता है। हमको यहाँ पे डिलीवरी करनी है, हमको कोई नई ड्रग नहीं बनानी, हमको यहाँ पे ड्रग बनी हुई है, लेकिन उसको डिलीवर कैसे करेंगे। अब हमको पता है जो क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का इफेक्ट होता है ड्रग के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडीएमई। ठीक है, तो हम लोग अपनी बॉडी के जो क्या बोलते हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी एक्सपोज होगी ड्रग के ऊपर, हम उसको कंट्रोल करेंगे, हमारा एडीएमई को कंट्रोल करेंगे, ताकि जो ड्रग का रिलीज़ है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कंट्रोल में होगा। ओके, तो ये है। फिर आता है, अब ये था एनडीएस क्यों है, क्योंकि इसके कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हमने देख ली। अब ये एनडीएस क्यों आया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब एनडीएस जो है एक सब्जेक्ट है, इसकी एक ब्रांच है जो कि है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसको बोलते हैं क्या, CDDS आर एडवांस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन टू रिलीज थेरापेटिक एजेंट एट predetermined rate over a specific duration and potentially at a targeted site। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, इसके अंदर वो तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। क्या क्या, एक तो प्री डिटरमाइंड रेट है, यहाँ पे क्या है, प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड रेट है,
फिर ओवर स्पेसिफिक ड्यूरेशन है और पोटेंशियली एट अ टारगेट साइट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग रेट को भी कंट्रोल करेंगे, कितनी देर तक वो रहेगी हमारी बॉडी में वो भी कंट्रोल करेंगे, और कहाँ रहेगी ये भी कंट्रोल करेंगे। तो CDDS में ये सब कंट्रोल करेंगे हम, पूरी ड्रग को कंट्रोल करेंगे, ड्रग को कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे लाइक कोई भी चीज़ अगर हद से बाहर होती है तो हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं ना। हमारे ह्यूमन नेचर क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारे अंडर में जब तक नहीं होती तब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। चाहे हमारा फ़ोन ले लो, हमारे फ़ोन में हर एक फीचर अगर हमारे हाथ में होता तो हमको कितना अच्छा लगता है, ठीक है। इट्स ए गुड ना, हमारा हर एक चीज़, हमारी प्राइवेसी हमारे कंट्रोल में है। वैसे ही ड्रग भी क्या है, एक फॉरेन एजेंट ही तो है। वो कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ जा रहा है वो भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना, ताकि हम उसको क्या बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज़ कर सकें, ठीक है। अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे फिर एकदम आराम से जाएंगे। ओके, बाय डूइंग सो द मेंटेन कंसिस्टेंट ड्रग लेवल इन ब्लड स्ट्रीम, अवॉइडिंग द सडन हाई एंड लो कन्वेंशनल मीडियन, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ जो दिख रहा है इसके अंदर क्या है, ये कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म का है। इसके अंदर हमने यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं डोज लिया हमने। यहाँ पे डोज लेने के बाद अब ये लाइन जो है हमको पता है कौन सी लाइन है, ये 1 मिनट का इसे यूज़ करते हैं। यहाँ ये वाली लाइन जो है वो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है वो है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हमको पता है हमारी ड्रग जो है इस लाइन के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे भी नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे होगी तो इफेक्ट नहीं आएगी, इसके ऊपर होगी तो टॉक्सिसिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगी तो इसके बीच में रहेगी, तो अच्छी बात है। अब हमने जो दवाई ली वो कहाँ गई, पहले तो ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे हमने दूसरा डोज लिया फिर यहाँ पे ऊपर गई एंड नीचे आई। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसके अंदर हम लोग को पहले तो क्या बोलते हैं इफेक्ट देखने को मिली, फिर टॉक्सिसिटी भी देखने को मिली, फिर यहाँ पे इफेक्ट आएगा, फिर ट्रक खत्म, ठीक है। और यही सेम अगर इफेक्ट हमको वापस चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट के लिए हमको ये टॉक्सिसिटी भी सहन करने की, हमको फ्रीक्वेंट डोजिंग भी करने की, इतना सब तो हम लोग नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ मेंटेन डोज चाहिए। जितना टॉक्सिसिटी में जा रहा है, जितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी में जा रहा है, अगर उसको भी हम लोग इस थेरेपेटिक्स में लेके आ जाएंगे तो हमारा डोज कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा अपने आप ही, है ना। हमको कम डोज में जाना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वाई CDDS इज़ यूज, क्यों है कंट्रोल ड्रग सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ज़रूरत क्या है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक स्टैंडर्ड टैबलेट और सिरप ऑफन कॉजेज पीक एंड थ्रॉट्स इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जो टॉक्सिसिटी में ज़्यादा है जो मिलता है हमको वो होता है पीक, ठीक है। ये क्या है, हमारा पीक है, और ये है ट्रॉट, ठीक है। जो नीचे होता है वो ट्रॉट होता है, ठीक है। तो ये मिलते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको पीक्स नहीं चाहिए, ट्रॉट्स नहीं चाहिए, हमको स्टेडी स्टेट लाइन चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग ये माथापच्ची कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। दिस क्रिएट सेवरल क्लिनिकल इश्यूज दैट CDS सॉल्व। सबसे पहला जो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले टॉक्सिसिटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन कैन एक्सेस, जो मैंने बताया था, टॉक्सिसिटी हमको चाहिए नहीं, इसलिए एक तो CDS ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। दूसरा है सब थेरापेटिक इंडेक्स। सब थेरापेटिक इंडेक्स मतलब ये जो दिख रहा है ना हमको, ये वाला, यहाँ पे जहाँ पे हमको फिर से एक डोज लेना पड़ रहा है ताकि हमको इफेक्ट मेंटेन मिलती रहे, ठीक है। तो क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोज कंसर्न क्या बोलते हैं उसका इफेक्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं बची, उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई, जितनी होनी चाहिए उससे कम हो गई, तो इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसका ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। तीसरा है फ्रीक्वेंट डोजिंग। फ्रीक्वेंट डोजिंग का मतलब क्या, कि हमको फिर से दवाई लेनी पड़ रही है, इसलिए फ्रीक्वेंट डोजिंग करनी पड़ रही है। अब हमको वो भी नहीं चाहिए, तो ये 3 चीज़ हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं CDDS से। एक तो टॉक्सिसिटी, एक थेरेपेटिक इंडेक्स और एक फ्रीक्वेंट डोजिंग, ठीक है। तो CDDS क्यों है समझ में आया, 3 चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है, इफेक्ट नहीं आती, और फ्रीक्वेंट डोजिंग करनी पड़ती है कन्वेंशनल में, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जो कि है टर्मिनोलॉजीज़ एंड डेफिनेशंस यूज इन CDDS। जो अब क्या बोलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की अपनी एक क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज़ होती है, एक लैंग्वेज, एक कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कोई भी भाषा हो जाए, हाँ, हिंदी हो जाए, गुजराती हो जाए, मराठी हो जाए, उन सब में कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ वहीं यूज़ होते हैं और कहीं यूज़ नहीं होते। वैसे ही इस सब्जेक्ट के अपने कुछ वर्ड्स हैं जो हमको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है terminologies in the design and modern dosage form, understanding how a formulation unloads its therapeutic payload is fundamental, okay।
यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला अनलोड, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या है वर्ड, अनलोड, ठीक है। ये जो अनलोड है। दूसरा पेलोड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है मेरी एक टैबलेट, ठीक है। टैबलेट मान लो, कुछ ही मान लो, कैप्सूल जो भी है, ठीक है। इसके अंदर एक थेरापेटिक डोज है। क्या है, थेरापेटिक डोज है इसके अंदर, ओके। अब इस थेरापेटिक डोज को यहाँ से निकलना है, ठीक है। इसको यहाँ पे निकलना है। इसका जो रेट होगा वो हमारे हाथ में होगा, ठीक है, ताकि जो भी निकले वो एक उस ग्राफ के सब थेरापेटिक और टॉक्सिक डोज के बीच में हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका रेट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा, वो डिज़ाइनिंग और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है मैकेनिज़्म का, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हमको मैकेनिज़्म नहीं पता कैसे हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसका रेट कांस्टेंट करेंगे, है ना। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे हमको समझ में नहीं आता, हम लोग फील नहीं आती कि ये रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। रेट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे कि यहाँ पे एक दवाई है, उसको यहाँ पे हर 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल निकालने हैं। कितने, 10 मॉलिक्यूल हर 1 सेकंड में निकालने हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कर रहा है और यहाँ पे अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में अगर 10 निकाल रहा है तो 100 निकालने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड्स लगेंगे इसको, 10 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। अब अगर ये ऐसा फॉलो करता है तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसका रेट जो है वो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अगर रेट कांस्टेंट होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर क्यों बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गया। हमने पढ़ा है कि जब रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो हो। अब यहाँ पे मैं भले 1000 रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे भले 1000 रख दूँ, लेकिन अगर फिर भी 1 सेकंड में 10 निकल रहे हैं, 1 सेकंड में 10 निकल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर कितने पड़े हैं उससे मैटर नहीं करता ये कितने बाहर निकाल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर डिलीवरिंग, ठीक है। और हमको ज़ीरो ऑर्डर ही चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर ही सबसे अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि फ़र्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फ़र्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं और एक और टैबलेट है, मान लो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों का रेट अलग अलग होगा, इन दोनों का निकलने का रेट जो है वो अलग अलग होगा, R1 एंड R2 होगा। अब अगर रेट अलग अलग हो गया तो मान लो अगर मैं जब 100 मिलीग्राम दे रहा हूँ तब इसका कंसंट्रेशन जो है वो, अब देखो स्टेट तो आएगा नहीं क्योंकि रेट तो कांस्टेंट है नहीं, तो मान लो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ऊपर जाता है नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे 100 ही है लेकिन ये 1000 है, 1000 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ज़्यादा ऊपर जाता है। क्यों ज़्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि ये इसकी जब 1000 होगा, इसने एक बार में निकाला, तब मान लो 900 बचे, कुछ और बचे, तो इन सब में क्या होगा, यहाँ पे इसको रेट कांस्टेंट नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर में, तो हमको वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करना है। ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करना मतलब रेट कांस्टेंट होना। रेट कांस्टेंट होने का मतलब क्या, इसकी फील ले लो, रेट मतलब ग्राफ यहाँ पे सीधा आएगा, ठीक है। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे जो रोज़मर्रा में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे जब हमारे घर में नाश्ता आता है कोई भी, ठीक है, अगर जब हम छोटे छोटे थे कोई भी नाश्ता आता है, मान लो 2 कुरकुरे के पैकेट आए, ठीक है, मान लो 10 कुरकुरे के पैकेट आए। अब वो 10 कुरकुरे के पैकेट कितनी देर में ख़त्म हो जाएंगे, जब हम छोटे थे तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन में निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं है, यहाँ पे 10 ही है, ठीक है, और खाने वाले क्या हैं, ऑब्वियसली हम 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका रेट है खाने का वो क्या बोलते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितने हैं, समझ में आ रहा है। हमको वो नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 100 कुरकुरे होते तो क्या होता, छोटो जो भी हो, एग्जाम्पल बहुत घटिया था, सिंपल में जब आते हैं, ओके। इन द ओके terminologies in the designing of the modern dosage form, understanding how a formulation unloads its therapeutic payload is fundamental। कैसे वो निकाल रहा है, उसका डिज़ाइनिंग कैसे होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The terms used to describe these mechanisms outline the path, speed and location of the drug delivery within the biological system।
बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका ये डिज़ाइन डिस्क्राइब करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी खुद ही डिस्क्राइब करती हैं कि इनका पाथ क्या होगा, इनकी स्पीड क्या होगी और इनकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, ओके। सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा इंटरमीडिएट रिलीज। क्या है इंटरमीडिएट रिलीज? इमीडिएट रिलीज, नॉट इंटरमीडिएट, इट्स इमीडिएट रिलीज। ओके, दिस इज़ द बेसलाइन कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। इट इज़ अ बेसलाइन कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, ठीक है, जो कि है स्टैंडर्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड थी वही इसी का काम है यहाँ पे। अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से, अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन द फॉर्मेशन अंडरगोज रैपिड डिसइंटीग्रेशन। जो जैसे हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो जो फॉर्मुलेशन है वो रैपिडली, क्या लिखा है यहाँ पे, रैपिडली डिसइंटीग्रेट होती है। क्या होती है? रैपिडली डिसइंटीग्रेट होती है, रैपिडली डिसइंटीग्रेट होगी एंड डिसोल्यूशन होगी। अब ऑब्वियसली अगर वो ड्रग सॉल्युबल है डिसॉल्व हो जाएगी। द एंटायर drug content is made available for absorption almost instantly, causing a rapid ascent to peak plasma concentration। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जैसे ही यहाँ पे जो हमने दवा खाई वो तुरंत ही पूरी की पूरी एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो गई। 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 के 1000 आर नाउ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अब 1000 के 1000 अगर अवेलेबल हो गए तो 1000 के 1000 यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, 1000 के 1000 बॉडी के अंदर। तो एकदम से क्या होगा यहाँ पे, पीक, एकदम से रैपिड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे पीक पे चली जाएगी। तो ये होता है इमीडिएट रिलीज। ये क्या होता है? इमीडिएट रिलीज। ठीक है, ओके। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा है सस्टेन रिलीज। देखो इमीडिएट मतलब क्या, एकदम आई और एकदम के अंदर सारी बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा है सस्टेन रिलीज सिस्टम आर डिज़ाइन। दूसरा टर्म क्या है? इमीडिएट रिलीज पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है? सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज सिस्टम आर डिज़ाइन टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपेटिक एक्शन बाय स्लोइंग डाउन द ड्रग रिलीज रेट ओवर आवर्स। ठीक है, ये इमीडिएट रिलीज से जैसा ही है बट इट्स बेटर देन इमीडिएट रिलीज। ठीक है, बेटर देन इमीडिएट रिलीज। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे इसका ग्राफ भी है नीचे, ये रहा, देखो ये जो है हम लोग ऊपर देख के आए ब्लू वाला, ये है हमारा कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। कन्वेंशनल मतलब होता है इमीडिएट रिलीज, IR। ठीक है, ये हम लोग पढ़ गए, जो एकदम से सारा का सारा अवेलेबल कर दे बॉडी के लिए। ठीक है, दूसरा होता है सस्टेन रिलीज, जो यहाँ पे ब्लैक में मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब क्या है कि देखो ये पीक तो यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एकदम से तो मिल नहीं रहा, इसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं आएगी। ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये ब्लू वाला भी फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इनका जो रेट है वो कंसंट्रेशन है, मतलब कितनी ड्रग पीछे बची है रिलीज़ होने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों में डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि अगर नहीं डिपेंड कर रहा था तो ऊपर नीचे क्यों होता है, एकदम स्ट्रेट आता किसकी तरफ? ये ग्रीन वाले की तरफ। ये ग्रीन वाला जो है वो है हमारा कंट्रोल्ड रिलीज़। क्या है? कंट्रोल्ड रिलीज़ है। इसके अंदर क्या है, जो रेट है, मतलब कितनी ड्रग टैबलेट में से निकल रही है वो डिपेंड नहीं करता कितनी ड्रग टैबलेट में बची है। ठीक है, हम लोग का ह्यूमन नेचर कैसा होता है, हमारी तिजोरी में अगर लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा महीने का खर्चा कॉन्स्टेंटली निकले। मेरे हर एक दिन में अगर 100 रुपये खर्चा है, हर एक दिन का अगर 100 रुपये खर्चा है तो वो 100 ही निकले। ठीक है, होता है कभी कभार अगर 1000 रुपये निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते तो यही है ना कि जितना मेरा खर्चा है उतना ही निकले। ठीक है, वो डिपेंड ना करे अंदर कितने पड़े। अगर अंदर भले ही मेरे 10 करोड़ पड़े हों, ठीक है, वो अब ऑब्वियसली बात है, ये ह्यूमन नेचर है कि वो 10 करोड़ पड़े हैं तो ऑब्वियसली सेम तो नहीं करेगा ना, खर्चा कर देगा। यहाँ पे हमको वो नहीं चाहिए। ठीक है, आई नो मैं बहुत घटिया एग्जांपल देता हूँ, लेकिन अब समझना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, हमको इसमें से क्या जो CDS है वो क्या करता है, वो ये जो ग्रीन लाइन है वो करता है, इसका जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता पीछे कितना बचा हुआ है। ठीक है, ओके,
अब ग्राफ समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी क्या थी, इमीडिएट रिलीज। दूसरा है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज सिस्टम आर डिज़ाइन टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन। यहाँ पे ड्यूरेशन को हमने एक्सटेंड किया ना, जो टाइम था यहाँ पे वो क्या था, हमको इसको टाइम ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ये नीचे है वो टाइम है, ठीक है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ पे टाइम कम लगा, यानी कि इसकी डोजिंग क्या है, कम करनी पड़ेगी। इसका सिंगल डोज काफ़ी है, इसके 2 डोज के बराबर है। अगर किसी को दिन में 4 टैबलेट खानी पड़ रही थी इसमें, तो इसमें सिर्फ 2 खानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, हाउएवर इट्स रिलीज काइनेटिक्स आर टिपिकली कंसनट्रेशन डिपेंडेंट। मैंने क्या बोला था, इसका भी रिलीज़ जो है वो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका भी रिलीज़ अभी तक कंसनट्रेशन डिपेंडेंट है, बट इट्स नॉट कि लाइक पूरा डिपेंडेंट हो, ठीक है। That means that initially when the core is full, the release is fast, but as the drug deplete the release rate slow down. It stretches out the dosing interval but doesn't achieve perfectly flat line. इसने जो इसमें क्या बोल रहा है कि हमने जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में देखा, सस्टेन रिलीज में क्या, इसने स्ट्रेच किया खुद को, ऐसे बड़ा किया, लेकिन ये परफेक्टली फ्लैट नहीं हो पाया, ये इसकी क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। ओके, ये था सस्टेन रिलीज। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल रिलीज के ऊपर। कंट्रोल रिलीज क्या होता है? Control release is a higher tier of engineering where the system deliver the drug at a constant predictable rate. constant rate है, लेकिन predictable। हम लोग कंट्रोल करेंगे इसको, हम लोग जितना चाहिए उतना ही इसके यहाँ पे क्या होगा, रिलीज़ होगा, ठीक है। जब कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। ओके, अब द रिलीज रेट, ओके, हम लोग थे कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल रेट, ठीक है। कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, हम लोग की प्रेडिक्टेबल रेट होता है, ठीक है। द रिलीज रेट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द मैट्रिक्स एज अ रिजर्वर। टैबलेट के अंदर कितनी पड़ी है उससे डिपेंड नहीं करता कितनी बाहर निकल रही है, ठीक है। अगर हर सेकंड में 10 निकल रही है, तो चाहे अंदर 1000 हो या 10 हो, हर 1 सेकंड 10 निकलती ही रहेगी, ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इट कीप्स द प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्चुअली फ्लैट, सिटिंग सिक्योरली इन द मिडल ऑफ द थेरेपेटिक विंडो विदाउट एनी पीक्स एंड वैली, ठीक है। यहाँ पे जो उसका रिलीज़ रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, ना ही ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी गुड। ओके, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिलेड रिलीज़ के ऊपर। डिलेड रिलीज़ क्या होता है? अ डिलेड रिलीज सिस्टम डज नॉट अल्टर द स्पीड ऑफ drug release once it start, rather it manipulate when the release begin, ठीक है। डिलेड रिलीज़ क्या होता है कि उसका जो स्पीड है, ठीक है, वो ऐसा लाइक अल्टर द स्पीड्स ऑफ ड्रग वंस इट स्टार्ट, ठीक है। इसका स्पीड तभी अल्टर कर सकते हैं जब वो स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग उसका मैनिपुलेट करते हैं जब वो मैनिपुलेशन पे यहाँ पे किसका हो रहा है कि रिलीज़ रेट कब स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक टैबलेट रखी है, ठीक है। अब वो एंट्रीकोटिक होती है जनरली, कि अब इसमें से ड्रग कब निकलेगी, कब यहाँ से ड्रग निकलेगी, वो हम लोग डिले कर देंगे, वो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। मेरे को जो है स्टमक में नहीं करनी, मेरे को इंटेस्टाइन में करनी है, ठीक है। तो स्टमक में ना करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रोक दूँगा। तब मैंने क्या कर दिया, इसका जो रिलीज़ है वो क्या कर दिया, डिले कर दिया, ठीक है। ये हो गया इसका लाइक एक्सप्लेनेशन। द सिस्टम लिमिट रिलीजेज अंटिल अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंट इज़ मीट। क्या होता है, जब एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट जब तक मीट नहीं मिलता तब तक ये रिलीज़ होना शुरू नहीं होता। फॉर एग्जांपल एंट्रीकोटिक में जब तक यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये रिलीज़ होगा नहीं, ठीक है। Okay, the most common example is an entry-coating tablet that resists the highly acidic environment of stomach and dissolve completely when it's enter
हायर pH ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ये 6.5 5.5 pH के बाहर जाता है तब ये रिलीज़ होना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। हमने स्टार्टिंग को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, डिले कर दिया, अपने हिसाब से रख दिया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे टारगेटेड रिलीज़। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल डिलीवरी। ठीक है, स्पेशल नहीं, स्पेशल डिलीवरी क्या बोलते हैं। ठीक है, टारगेटेड रिलीज़ फोकस स्ट्रिक्टली ऑन स्पेस रादर देन टाइम। टारगेटेड रिलीज़ होता है वो फोकस करता है स्ट्रिक्टली कहाँ पे रिलीज़ होना है एज़ कम्पेयर टू कैसे कितने टाइम में रिलीज़ होना है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को टारगेट करना है कि जैसे मान लो मेरा यहाँ पे ये स्टमक हो गया और स्टमक में फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये मेरा पूरा इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब मेरे को डॉक्टर ने देखा MRI में कि मेरे को यहाँ पे इन्फेक्शन है। कहाँ पे इन्फेक्शन है, मेरे को यहाँ पे इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मैं जो टैबलेट लूँगा वो मेरे यहाँ से होते हुए मैं तो यही चाहूँगा ना कि यहाँ पे आके रिलीज़ दिखाए, ना कि यहीं से जो हो जाए फिर पूरी बॉडी में एक्सपोज हो, फिर ब्लड कहीं यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे लाइक ऐसे अपना एक्शन शो करेगा। मैं तो वो नहीं चाहूँगा। मैं तो वह चाहूँगा कि जहाँ पे मेरा डिजीज़ है वहीं पे टारगेट हो उसका। ठीक है, तो ऐसी जब हम लोग टारगेट को कंट्रोल कर लेंगे तब उसको बोलते हैं टारगेटेड रिलीज़ डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, the formulation isolate delivery to a specific biological component, organ, tissue और cell type। हम लोग यहाँ पे क्या टारगेट करते हैं, कोई स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे कि ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गया और या फिर कोई सेल का टाइप हो गया, उसके ऊपर हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं, फिर उसके हिसाब से ड्रग फॉर्मुलेट करते हैं, ड्रग का बनाते हैं। ठीक है, ओके। पैसिव टारगेटिंग। पैसिव टारगेटिंग क्या होता है, यूजेस द फिजिकल डायमेंशन एंड carrier like nanoparticle getting trapped in a leaky vascular of tumor via EPR effect। ठीक है, यहाँ पे टारगेटिंग के दो टाइप है जो कि हम लोग इसका यूनिट 4 है NDDS का, जिसका नाम है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, NDDS के यूनिट 4 में टारगेट डिलीवरी सिस्टम है, उसके अंदर हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। ये है पैसिव टारगेटिंग। क्या है पैसिव टारगेटिंग? टारगेटिंग के दो टाइप है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव टारगेटिंग क्या होता है, जब हम लोग क्या करें, बॉडी की जैसी फिजियोलॉजी होती है एंड एनाटमी होती है, बॉडी के हिसाब से, जैसे कि कैंसर सेल्स में क्या होता है, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि नेचुरली ही लीकी होती हैं। कैसी होती हैं? लीकी, यानी कि उनके जो ब्लड वेसल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, जंक्शंस हैं, उनके बीच में से ड्रग जो है आसानी से कैंसर सेल्स के पास जा सकती है। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, हमने जैसी बॉडी की फिजियोलॉजी थी उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, डिलीवरी कर दी, उसके हिसाब से उसको टारगेट किया। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं पैसिव टारगेटिंग। क्या बोलते हैं? पैसिव टारगेटिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो टारगेटिंग हो रही है वो बॉडी की फिजियोलॉजी एंड एनाटमी के बेसिस के ऊपर हो रही है। ठीक है, ये हो गई क्या है इसकी पैसिव टारगेटिंग। जैसे इसमें एक वर्ड बहुत कॉमन है, मतलब मेनली यही होता है, EPR इफ़ेक्ट। क्या होता है? EPR मतलब होता है एनहांस्ड परमिएबिलिटी एंड क्या होता है, एनहांस परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन। एनहांस परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं इनके आसपास में, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर से ड्रग जल्दी आती है और जल्दी जाती नहीं है, जल्दी आती है जल्दी जाती नहीं है। एनहांस हो गया होता है इसका एंट्रेंस, यानी कि इसका परमिएबिलिटी एनहांस हो गई होती है, और इसका जो रिटेंशन है वो भी एनहांस हो गया था। रिटेंशन मतलब जो अंदर ही रहना, ठीक है, ड्रग जाने नहीं देती। ओके, तो ये हो गया पैसिव टारगेटिंग। ये हम लोग यूनिट 4 में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं। दूसरा है एक्टिव टारगेटिंग। एक्टिव टारगेटिंग मतलब यहाँ करते हैं हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं कि जो टारगेट है उसके ऊपर फिक्स हो जाए, वो टारगेट हमारे के ऊपर आए। ठीक है, यूजेस केमिकल मॉडिफिकेशंस लाइक अटैचिंग अ मोलिकुलर एंटीबॉडी टू अ लिपोसोम एंड बाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी मेहनत की टारगेट करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव टारगेटिंग। बस छठा, यहाँ पे जो छठा टर्म है वो है क्रोनोथेरापेटिक। इसको बोलते हैं पल्सेटाइल रिलीज टेम्पोरल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है
कि हमने सेमेस्टर 6 के अंदर क्रोनोलॉजी का फार्माकोलॉजी के अंदर यूनिट 7 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजी, क्लोरोफार्माकोलॉजी, जो भी नाम पढ़ना हो, ठीक है। उसके अंदर क्या था, उसने बोला था कि हमारा जो बॉडी का एक साइकिल होता है, हमारी बॉडी की एक साइकिल होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं सर्कैडियन साइकिल। क्या बोलते हैं? सर्कैडियन साइकिल। हमारी बॉडी की अपनी एक साइकिल होती है, उसके हिसाब से हम लोग सुबह उठते हैं, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग तब शुरू होती है, एंड लाइक सलाइवा रिलीज़ होना एंड बॉडी का डाइजेशन होना, रात को फिर हमारा बीपी कम होता है, रात को हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कम होता है, ये and वो, ठीक है, वो सब होता है। वैसे ही डिज़ीज़ जो होते हैं उनकी भी अपनी एक साइकिल होती है, यानी कि कोई जो जैसे कि अस्थमा है, वो अस्थमा के अटैक जो होते हैं वो कॉमनली कब होते हैं? सुबह के 4 से 6 बजे तक, ये देखा गया है, ठीक है। जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की जो पेन होता है, ठीक है, वो कब होता है? सुबह जॉइंट में क्या बोलते हैं, पेन होता है। तो ये सब क्या हुआ, हम उसका जो टाइमिंग है, क्रोनोलॉजी मतलब टाइमिंग, उसकी जो टाइमिंग है वो एक फिक्स टाइम के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम ड्रग भी उसी टाइम के ऊपर दें जब ज़रूरत हो, जब ज़रूरत होने पर ही कोई मदद मिले तो ही वो अच्छी होती है, नहीं तो वो किसी काम की नहीं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या किया, दिस सिस्टम रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन साइकिल के ऊपर रिस्पॉन्स करता है ऑफ ह्यूमन बॉडी। सर्टेन डिजीज एग्जिबिट प्रिडिक्टेबल सिम्टम्स, जैसे कि रात को हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, रात को ही आर्थराइटिस के पेन के चांसेस होते हैं, एज अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे। क्रोनोथेरेपेटिक सिस्टम रिलीजेज द ड्रग इन अ रैपिड pulse or a burst precisely when the disease severity peaks rather than maintaining a constant level all day। यानी कि हम लोग और अंदर घुस चुके हैं अब NDDS के। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको कांस्टेंट रेट भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, कि जब बॉडी को ज़रूरत होगी तब ही बॉडी में से वो बॉडी के लिए वो ड्रग हाजिर हो जाए, ठीक है। भले ही हमने दवाई पूरे दिन सुबह की खा रखी हो, लेकिन मेरी बॉडी को अगर पेन शाम को हो रहा है तो ड्रग जो है मेरी बॉडी में से तभी निकलनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल होता है, जब हम लोग उसके अंदर पॉसिबल तो है ही, जैसे कि देखा होगा जो कि अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनको जनरली दवाइयाँ जो होती हैं रात को, यानी कि रात को देनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुबह अस्थमा के अटैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सुबह हमको पता है, टाइमिंग पता है 4 से 6, ठीक है। और वो अगर ड्रग ले रहा है तो मान लो 10 बजे ले रहा है, तो 10 से 4 बजने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे लगते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग दवाई ऐसी बनाएंगे जो 6 घंटे तक उसका ड्रग जो है वो रोक के रखे, 6 घंटे बाद उसका ड्रग जो है वो एकदम से बाहर आ जाए। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसा। उसका हमने यहाँ पे मान लो 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मान लो सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका डोज़ है, हमने यहाँ पे दवाई अगर खाई है, ठीक है, हमने अगर यहाँ पे दवाई खाई है तो यहाँ पे उसका कोई ड्रग का डोज़ नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे, यहाँ उसका डोज़ बढ़ जाएगा और एकदम से फिर नीचे भी आ जाएगा, कोई 4 से 6 तक ही चाहिए, उसके बाद तो चाहिए नहीं। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये था पल्स अटैक। अब पल्स अटैक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक पल्स आई ना, एक क्या हुआ यहाँ पे, एक पल्स आई, यहाँ पे एक पल्स आई, जब ज़रूरत थी तभी वो पल्स आई, उसके बाद चली गई, सिंपल, ओके। अब यहाँ से आते हैं डिफरेंस के ऊपर, ये डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। इमीडिएट रिलीज के अंदर क्या होता है, प्राइमरी गोल क्या है, रैपिड ऑब्जर्प्शन एंड फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। सस्टेन रिलीज में क्या होता है, प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक इफेक्ट होती है, रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। रैपिड डिजोल्यूशन होता है इसके अंदर रैपिड होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसके अंदर शार्प पीक होती है, हाई वैल्यू और फ्लक्चुएटिंग होती है, इसके अंदर ब्रॉडर पीक होती है, इसके अंदर डोजिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसके अंदर मॉडरेट होती है, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, डिसइमिनेशन एजेंट जो होते हैं वो तुरंत एग्जाम करते हुए निकल जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, स्लोली निकलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन चार के बीच में कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल एंड प्लाज्माइजेशन थेरेपेटिक विंडो के बीच में रहता है, ठीक है। 0 ऑर्डर होता है, ये फास्ट और स्टडी प्लेटू मिलता है हमको, ऐसे पीक्स नहीं मिलती, एक प्लेटू मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी डोजिंग है, और इसका जो हम लोग हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक हो गया, फिर स्पेशलाइज रिजर्वर होगा, ये सब इसके मैकेनिज्म में आते हैं। वैसे ये डिलेड में, टारगेटेड में, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, अभी हमने समझा ना, ओके।
अब यहाँ पे एक टर्म है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है डोज डंपिंग। क्या है डोज डंपिंग? डोज डंपिंग क्या होता है कि एन अनइंटेंडेड पोटेंशियली डेंजरस फेलियर ऑफ control release system where the environmental factor like food, alcohol, manufacturing defect causes the rapid premature release of entire drug payload at once leading to toxicity। अब यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग जो दवा खाते हैं, ठीक है, जो हमने दवा ली है, ये जो अगर टैबलेट है तो इस टैबलेट के अंदर हम लोग इसके अंदर बना 12 आवर 24 आवर जैसी दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ड्रग को 12 घंटे तक स्टडी निकलना है तो 12 घंटे इसके पास ना दवाई भी तो होनी चाहिए ना कि वो 12 घंटे तक लगातार निकाल पाए। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, अगर 12 घंटे है तो उसके अंदर ड्रग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा टाइम निकालना है उतनी ही ज़्यादा ड्रग डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। इससे एग्री करते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा टाइम तक उसको निकालना है उसमें उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ड्रग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से वो सारी की सारी ड्रग एकदम से आ जाए, ठीक है, एकदम से आ जाए, तो उससे क्या होगा, उसको बोलते हैं डोज डंपिंग। क्या बोलते हैं? डोज डंपिंग। यानी कि क्या हुआ, जितनी भी इसके अंदर मान लो 5 ग्राम ड्रग थी जिसको हर 1 सेकंड में 100 माइक्रोग्राम निकालना था, लेकिन इसने क्या किया, एकदम से सारी की सारी 5 ग्राम निकाल दी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं डोज डंपिंग। क्या बोलते हैं? डोज डंपिंग, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट है ऑब्वियसली इसका, क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजीज ख़त्म हो गई। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे रैशनल्स। ओके, अब आते हैं रैशनल्स के ऊपर। तो रैशनल क्या होता है? सबसे पहले रैशनल के बारे में पढ़ने से पहले हमको रैशनल पढ़ना है। रैशनल मीन्स रीज़न, रैशनल मीन्स रीज़न, ठीक है। किसी भी यहाँ पे लिखा है ना, रैशनल मीन्स रीज़न। CDDS हमने पढ़ा, उसका रीज़न क्या, रीज़न हमने देखा ना, कन्वेंशनल में टॉक्सिसिटी होती थी, कन्वेंशनल में क्या बोलते हैं, सब थेरेपेटिक इफ़ेक्ट आता था, ठीक है। कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में ज़्यादा डोजिंग फ्रीक्वेंसी होती थी। तो ये सब क्या हो गए, इसके रीजंस हो गए, सिंपल एज दैट। कहीं भी रैशनल वर्ड आए कि रैशनल फॉर दिस, रैशनल मीन्स रीज़न, ओके। रैशनल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, रीज़न। अब यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट जाएंगे। द रैशनल फॉर डेवलपिंग अ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिफर टू अ फंडामेंटल स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रैक्टिस मीन्स रीज़न। वाई दीज एडवांस फॉर्मुलेशंस आर नेसेसरी, क्यों चाहिए हमें NDDS CDDS, क्यों चाहिए? इट्स essentially answers the question, why do we need to control the release of this drug instead of just giving a standard immediate release tablet। स्टैंडर्ड इमीडिएट रिलीज टैबलेट देने के बजाय हम लोग को ये क्यों चाहिए, ठीक है।